Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel. Friends, today we will discuss corporate guarantee recommendations made by the GST Council in its 52nd meeting, which is held on 7th October 2023. Friends, आइए जानते हैं ये कॉर्पोरेट गारंटी क्या है, इस पे क्या रिकमेंडेशंस आए हैं, एक शॉर्ट वीडियो में ये डिस्कस करते हैं। बिफोर दिस 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग, कॉर्पोरेट गारंटी का टैक्सेबिलिटी पे एक कंटिन्यूअस इशू था। बहुत एक्सपर्ट्स बोलते थे इस पे टैक्स लगना चाहिए, बहुत एक्सपर्ट्स बोलते थे इस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, लेकिन 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग ये क्लैरिफाई कर दिया है कि इस पे टैक्स लगेगा, कितना लगेगा एंड कैसे चार्ज होगा। आइए ये हम जानते हैं। इस कॉर्पोरेट गारंटी में दो टाइप के कॉर्पोरेट गारंटी है, एक पर्सनल गारंटी और एक कॉर्पोरेट गारंटी। पर्सनल गारंटी मींस जहां पे डायरेक्टर या एमडी ऑफ द कंपनी लोन के लिए कंपनी के बिहाफ पे गारंटर हो रहा है। अनदर इज अगर कोई कंपनी अपने कोई होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडियरी के लिए या रिलेटेड पार्टी के लिए उस पे अगर गारंटी दे रही है तो वो कंपनी पे जीएसटी चार्ज होगा, लेकिन जो पर्सनल गारंटी है जहां पे कोई डायरेक्टर या एमडी कंपनी को गारंटी दे रहा है वहां पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा। मतलब हुआ अगर कोई कंपनी प्रोवाइड्स कॉर्पोरेट गारंटी टू इट्स सब्सिडियरी और रिलेटेड पार्टीज, द कंपनी नीड टू पे जीएसटी ऑन 1% of the guarantee amount or consideration exchange, whichever is higher. The GST will be leviable on such amount. काउंसिल ये भी डिसाइड किया है, काउंसिल ने पर्सनल गारंटी प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर्स टू कंपनीज, इसको जीएसटी के परव्यू में नहीं लाएंगे जिससे अभी जीएसटी के परव्यू में नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। फ्रेंड्स, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? नो डाउट ये बिजनेस पे एक एडिशनल कॉस्ट इंक्लूड करेगा, इट मोर एक्सपेंसिव फॉर बिजनेसेस। एंड बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहां पे कॉर्पोरेट गारंटी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, कॉर्पोरेट गारंटी पे बहुत ज्यादा रिलाई किया जाता है उस बिजनेसेस के लिए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, रियल एस्टेट, ये सब बिजनेस पे ये इम्पैक्ट डालेगा। अगर इसको हम लोग कंक्लूड करें, कॉर्पोरेट गारंटी में टू टाइप्स, पर्सनल गारंटी अगर डायरेक्टर गारंटी दे रहा है टू कंपनी, इन दैट केस नो जीएसटी, इसको जीएसटी में गुड सप्लाई में ही नहीं माना जाएगा। सेकेंड, अगर कोई होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडियरी या रिलेटेड पार्टी को दे रहा है गारंटी, इन दैट केस आपको 1% ऑफ गारंटी अमाउंट और जो भी कंसिडरेशन एक्सचेंज हुआ है उस पे जो हायर है उस पे जीएसटी चार्ज होगा एट द रेट 18%। ये देखते हैं इसका एक एग्जांपल। अगर सोचिए पेरेंट कंपनी प्रोवाइड्स कॉर्पोरेट गारंटी 100 करोड़ टू इट्स सब्सिडियरी, देन द वैल्यू ऑफ गारंटी ऑफ वुड बी ₹1 करोड़, दैट इज 1%, और इस पे जीएसटी आपको देना पड़ेगा 18 लाख रुपया। की इम्प्लीकेशंस क्या है इस जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन में? अब से जो भी कॉर्पोरेट्स को, जो भी कंपनी अपने सब्सिडियरी को या रिलेटेड पार्टी को गारंटी देगी उसको अच्छे से चेक कीजिए। ऑब्वियस ये एक इम्पैक्ट डालेगा, ये एक मेन फैक्टर होगा, वन ऑफ द मेन फैक्टर होगा टू डिसाइड द कॉस्ट इन देयर डिसीजन मेकिंग, वेदर दे टेक कॉर्पोरेट गारंटी और नॉट। फ्रेंड्स, ये था आज का एक छोटा सा अपडेट। 52nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग रिलेटेड और भी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। अभी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो बेल आइकन को हिट कीजिए, ऐसे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए और भी अभी बनाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।